अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। और बुक है मेरे पास थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1 D1। जो भी न्यू बुक आई है मैं उस बुक से सॉल्व करवाऊंगी, और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं और इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग द नंबर लाइन अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। यानी कि 1 से हम 10 की तरफ जाएंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर होगा, और अगर यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो हम बड़े से छोटे की तरफ आते। यानी कि हम अगर 1 से 10 तक नंबर है तो 10 से स्टार्ट करते और 1 पर आते। तो यहाँ पे असेंडिंग है, इसका मतलब है कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, और ये कह रहे हैं कि नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करके दिखाएं। ठीक है, तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, और आपको पता है कि नंबर लाइन में जो पॉजिटिव साइड होती है वो राइट हैंड पे होती है, यानी कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 20 के गैप से नंबर्स लिखे हैं, लाइक 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। यहाँ पे सबसे बड़ा जो नंबर है वो 230 है, यानी कि 230 तक मुझे यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी। तो यहाँ पे मैंने 20 का गैप दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे 240 तक मैंने लिखा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैंने 20 का गैप करके यहाँ पे 20 लिखा है। सही है, तो अब हम इसको मार्क करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 230। अब 230 हमारे पास देखिए यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 220 है तो यहाँ पे मिड में आएगा 230। सही है, यहाँ पे हम इस तरह एरो बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे 230। उसके बाद है -13। -13 इस तरफ आएगा, यानी कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मिड में तो 10 आ जाएगा, और -10 के बाद यहाँ पे आएगा -13, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे आएगा -30। ठीक है, ये वाला पॉइंट है -13 का। उसके बाद है 23। ये पॉजिटिव है तो 20 से यहाँ तक कहीं आएगा, तो 20 है, 21, 22, 23 यहाँ पे आ जाएगा 23। ठीक है, उसके बाद है -3 नेगेटिव में, तो यहाँ पे 0 से हम स्टार्ट करेंगे, तो -3 जो है वो 10 से पहले आएगा, यानी कि यहाँ पे कहीं आएगा -3। उसके बाद है 30 हमारे पास यहाँ पे आएगा 40 से यहाँ पे, यानी कि मिड में आएगा, ये है 30। सही है, अब हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया है -13, ठीक है। उसके बाद है -3, उसके बाद है 23, उसके बाद है 30, और सबसे लास्ट में है 230। सही है, ये हमने अरेंज करके लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। सही है, अब कर लेते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी में भी नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, और यहाँ पे भी मैंने 20 का गैप दिया है। तो सबसे पहले है -0.5। अब माइनस की तरफ है, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा 0.5, ठीक है। यहाँ पे आएगा -0.5, ठीक है। उसके बाद है 150। 150 यहाँ पे आएगा, इसके मिड में यहाँ पे है 150। देन 15 हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे आएगा 15। उसके बाद है -10। -10 हमारे पास यहाँ पे आएगा, सही है, यहाँ पे आएगा -10। उसके बाद है -3/20। अब -3/20 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं करवा रही हूँ -3/20 को कन्वर्ट। पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 1 ज़ा 20, देन 1, और यहाँ पे भी 1, 25 ज़ा 0 लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, यानी कि 0.15, ये है 0.15। अब 0.1 जो है ना वो 0.5 से भी छोटा है, यानी कि ये यहाँ पे आएगा इस तरफ, 0 - 0.15। देखिए, सबसे पहला डिजिट देखते हैं पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 है, तो इसका मतलब है 0.1
जो है यहाँ पे आएगा, पहले आएगा और 0.5 वाला बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया है और इसको हम इस तरह लिख लेते हैं -3/20। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास है -10, उसके बाद हमारे पास आया है -0.5, देन हमारे पास है -0.15, ठीक है। उसके बाद है 15, उसके बाद है 150, सही है। यहाँ पे मैंने जो कन्वर्ट किया था इस फ्रैक्शन को, तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखेंगे जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसी को हम अरेंज करके लिखेंगे, यानी कि -10 -0.5, अच्छा -0.15 था हमारे पास, -3/20, देन 15 और 150। तो ये हो गया है आंसर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5।